सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आज भाग्य योग के हमारे खास शो में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करेंगे बल्कि उसका विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी होगा। राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो आपको बताएंगे, तो दिन को कैसे सफल बनाएं उसके खास उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका आज जन्मदिन है, उनका ये पूरा वर्ष कैसा रहेगा वो भी आपको बताएंगे। आचार्य जी से आज हम जानेंगे रत्न शास्त्र की खास जानकारियां, तो योगिनी सोनम से जानेंगे फ्लैट फूड से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन शो की शुरुआत में सबसे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 1 मार्च 2023 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि, नक्षत्र मृगशिरा, चंद्रमा मिथुन राशि का भोग करेगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से 12:59 तक, राहु काल दोपहर 12:35 से 2 बजे तक, दिशाशूल उत्तर दिशा की तरफ। आज यात्रा करनी है तो भगवान गणेश के मंत्र का जप करके घर से बाहर निकलिए। रुद्राभिषेक आज अशुभ है, भगवान शिव सभा में रहेंगे। तो आज का शुभ और अशुभ समय तो आचार्य जी से हमने जान लिया। अब जान लेते हैं आचार्य जी आज किस विषय पर जानकारियां देंगे। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान की। मैं आपको बताऊंगा कि अंगुलियों के बीच गैप या जो छिद्र होता है यह क्या संकेत देता है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि और धन बरसाने वाले उपाय की भी चर्चा करूंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात करेंगे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, पारिवारिक उलझन आज समाप्त होने वाली है। आर्थिक दिशा में सफलता भी मिलेगी। घर के बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर आज विशेष ध्यान दीजिएगा और गरीबों को आर्थिक दान दीजिए, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपको घर के अथवा बाहर के किसी महिला मित्र से विशेष लाभ होने जा रहा है। नौकरी और व्यवसाय में भी बहुत अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। गाड़ी जरा धीमा चलाइएगा, नहीं तो कहीं लड़ सकते हैं। ओम ऐं गंगणपतये नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन अत्यंत सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, मन की चिंता आज दूर होने वाली है। नौकरी में परिवर्तन आपके मनोरूप होगा। धन कमाने की दिशा में जो भी कार्य किया है वह फलीभूत होगा। आज जल्दबाजी में लेकिन कोई कार्य न करिएगा। गरीबों को यदि धन का दान दे सके तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आज हम हस्तरेखा विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाथ की उंगलियों में अगर गैप होता है तो उसका मतलब क्या होता है। जी, ये बड़ा ही रोचक विषय है और हमारे प्रत्येक दर्शक स्वयं देख सकते हैं। इसमें किसी की मदद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपना हाथ खोलें और देखें, ये हाथ की उंगली है, ये तर्जनी कहलाती है, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठिका। यदि आपके तर्जनी और मध्यमा के बीच में गैप है या छिद्र है, मध्यमा या अनामिका के बीच में गैप है या छिद्र है, या अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में गैप है, मूल रूप से यह गैप यह दर्शाता है कि आपके स्वभाव में धन संचय की प्रवृत्ति कैसी है, आपके अंदर धन संचय करने की दक्षता कितनी है।
क्या आप सही समय का अनुमान लगा के खर्च करते हैं या वैसे ही मनमौजी जो है वो खर्च करने में विश्वास होता है? यह भी बताता है कि फाइनेंशियल मैटर में कितने अग्र सोची हैं आप। आचार्य जी, हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ रहे हैं, छज्जर से हैं अरुण जी। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अरुण जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? नमस्कार मैम, मैं एक्चुअली मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, क्या नाम है उनका अरुण जी? बेटे का नाम है ऋषभ। ठीक है, ऋषभ की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म की तारीख? डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1998। जी, जन्म का समय बताइए। 2:30 PM। और जन्म का स्थान क्या है ऋषभ जी का? बेरी हरियाणा। जी, अब सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है मैम, कब तक मिलेगी? ठीक है आचार्य जी, अरुण जी अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहे हैं, सरकारी नौकरी के योग कब के हैं? आपके बेटे का जन्म है सिंह लग्न में और जन्म के समय इनकी धनु राशि है। अभी अभी इनकी 7.5 बीती है और अब इनके सफलता का समय शुरू होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कुंडली में जो नौकरी का मूल अधिपति ग्रह है वह शुक्र नामक ग्रह है और शुक्र की स्थिति बहुत सुखद नहीं है। बृहस्पति के साथ शुक्र की अवस्था बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। तो वर्तमान में इनकी तैयारी बिल्कुल इस ढंग की नहीं है कि जिससे ये नौकरी पा सकें। अभी इन्हें और मेहनत की आवश्यकता है और 17 सितंबर 2025 के बाद जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग प्रारंभ होंगे। तब तक इन्हें नियमित रूप से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना चाहिए। तो अरुण जी, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आचार्य राजेश तिवारी जी से सवाल पूछ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स जिसमें जन्म की तारीख, समय, स्थान आप हमें भेजें और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। आगे हम आचार्य जी से हस्तरेखा विज्ञान की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। मिथुन राशि, आज के दिन संयम रखना होगा, अन्यथा 12वें भाव में गोचर कर रहा मंगल क्रोध के कारण बनता हुआ काम बिगाड़ देगा। आवेश में आकर जोखिम भरा कोई कार्य न करिएगा। आज निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। तुला राशि, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने का प्रयास बिल्कुल मत किया कीजिए, नहीं तो आज संबंध खराब होंगे। क्रोध पर पूर्णतः नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आज भगवान श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करके घर से अवश्य निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, आपके विवाह के मार्ग में अभी तक जो बाधा आ रही थी आज वह समाप्त होती हुई दिख रही है। घर में मांगलिक कार्य का संकेत मिलेगा और आपको अपने पार्टनर से आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। सावधानी में ध्यान रखिएगा कि पीठ पीछे किसी की बुराई मत करिएगा, नहीं तो संबंध खराब होगा। आज भगवान विघ्न विनाशक के मंदिर जाकर हरी वस्तु का दान करिए, दिन लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। आचार्य जी, आपने तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच के गैप होने का ज्योतिषीय मतलब तो बताया, लेकिन आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों की मध्यमा और अनामिका उंगली के बीच में गैप होता है उसका अर्थ क्या होता है? जी देखिए, मध्यमा उंगली शनि को कहते हैं और अनामिका उंगली सूर्य के बीच की होती है। यह अवस्था के अनुसार यह दर्शाती है कि आपकी जो मध्यम आयु होगी,
अर्थात जितना भी लाइफ स्पान है आपका, उसके बीच में आपके समस्त कमाया धन समाप्त हो सकता है। ऐसी कोई जरूरत पड़ सकती है आपके कार्य में कि अचानक जो भी कमाए हो वो सारा धन आपका न चाहते हुए भी खर्च हो जाए। चाहे वह किसी के आरोग्यता के लिए खर्च हो, किसी की शिक्षा के लिए खर्च हो, भवन बनवाने के लिए खर्च हो, या विवाह में खर्च हो। एन केन प्रकारेण आपके मध्य आयु में आपके द्वारा पहले कमाए हुए धन का व्यय लगभग सुनिश्चित करता है। आगे हम आचार्य जी से हस्तरेखा विज्ञान की और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात करते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। वृषभ राशि, धन के घर में गया हुआ चंद्रमा आपको तरोताजा आज महसूस कराएगा और इच्छा के अनुरूप आर्थिक सफलता भी देगा। गैर जरूरी यात्रा से आज आपको परहेज करना चाहिए। आज के दिन गणेश जी के मंदिर का दर्शन करिए, दिन कई गुना लाभकारी होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। कन्या राशि, आज उच्च का शुक्र जीवन साथी के प्रति विशेष आकर्षण और सम्मोहन पैदा कराकर बड़ा उपहार भी दिलाएगा। आज मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल मत करिएगा। गणेश जी के मंदिर जाकर भगवान को लड्डू चढ़ाइए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आज यदि बहुत आवश्यक न हो तो यात्रा से थोड़ा बचिएगा। यदि आप कोई भी सौंदर्य से संबंधित कार्य करते हैं तो आज आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। पड़ोसी से बिल्कुल विवाद न करिएगा, नहीं तो दिन खराब हो जाएगा। आज माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाएं, दिन सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनामिका और कनिष्ठा उंगली में गैप का मतलब क्या होता है, ये भी समझा दीजिए। जी देखिए, अनामिका उंगली जो है वह सूर्य के जो है ठीक ऊपर होती है, अर्थात अनामिका उंगली के ठीक नीचे सूर्य होता है और कनिष्ठिका बुध के ऊपर होती है। इन दोनों ही उंगलियां अर्थात इसके बीच में बंद करने पर यदि छिद्र या गैप दिखाई देता है तो यह दर्शाता है कि आपके प्रारंभिक जीवन में आपको अर्थाभाव रहा है। बड़ी कठिनाई से आपने अपने आप को तैयार किया है। कठिन परिश्रम से आपने अपने कार्य को पाया है, अपनी ऊंचाई पाई है, या किसी भी प्रकार चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपने सफलता पाई है। लेकिन आप सफल होते हुए भी धन संचय करने में प्रारंभिक दिनों में असफल है। अर्थात जैसे ही आप स्टेब्लिश होंगे, लगातार कोई ना कोई खर्चा आपके पास आता रहेगा। आप कमाते जाएंगे, व्यय होता जाएगा, कमाते जाएंगे और व्यय होता जाएगा। अर्थात जीवन में जो स्टेबिलिटी का प्रारंभिक पादान होता है, वहां धन संचय करने में आप असफल रहेंगे। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है, आपसे जानेंगे पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है। लेकिन भाग्य चक्र के अनुसार अभी जान लेते हैं अंतिम 3 राशियां, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों का आज का दिन क्या कहता है। मेष राशि, आज हर कार्य को संभाल कर करिएगा, सोच कर करिएगा, क्योंकि मंगल की नकारात्मक अवस्था एकाग्रता में कमी करने वाली है। समय पर उठना, समय पर कार्य करना बिल्कुल सुनिश्चित करिएगा। आज ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करके घर से निकलिए, दिन बेहतर बीतेगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। सिंह राशि, ऑफिस में
किसी सहयोगी के द्वारा आपको लाभ होगा। साथ ही किसी महिला से विवाद का भी योग बन रहा है। परिवार में भी तनाव बन सकता है। आज गरीब को भोजन कराइए, दिन और सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 60%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 65% अंक देता है। धनु राशि, आज के दिन मित्र या जीवन साथी के सहयोग से आपकी मानसिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज मौज मस्ती के लिए बाहर भी जाने की योजना आप बना सकते हैं। बदलते मौसम में स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और आज गणेश चालीसा का पाठ करके घर से निकलिएगा, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में योगिनी सोनम से हम फ्लैट फुट से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन है। पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। आज का जन्मदिन होने के कारण आपका मूलांक या बर्थ नंबर 1 है, जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य नामक ग्रह करता है, जो शासन, सत्ता, प्रभुत्व, आत्मविश्वास का मूल कारक ग्रह है। इस वर्ष अर्थात 2023 का नेतृत्व केतु के अधीन है, जिसके कारण इस वर्ष के प्रारंभिक माह में थोड़ी समस्या आपको शारीरिक या आर्थिक रूप से आ सकती है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। यह प्रारंभिक है, जिसे समाप्त होना ही होना है। लेकिन केतु के नेतृत्व के कारण यह वर्ष आपको परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट प्रदान करने के लिए या अस्थायी रूप से किसी कार्य का प्रारंभ कराने के लिए अत्यंत शुभकारी कहा जाएगा। आपकी ऐसी योजनाएं जो पहले आपने बना रखी थी, लेकिन किसी न किसी कारणवश वह टलती जा रही थी, वह इस वर्ष संपादित होंगी, अर्थात वह इस वर्ष पूरी होंगी। घर में मांगलिक कार्य का माहौल बनेगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की पूरी संभावना निश्चित रूप से बनेगी। आर्थिक विकास भी होगा और धन कमाने के लिए आप इस वर्ष नए स्रोत का सृजन भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरे वर्ष थोड़ा सा शरीर पर ध्यान रखिएगा। बाकी आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, निश्चित रूप से आपकी इच्छा के अनुसार फल मिलेगा। पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए आप नियमित भगवान भास्कर को ओम भास्कराय नमः कह के जल दीजिए और ओम ऐं क्लीं सूर्याय नमः मंत्र का पूरे वर्ष जप करिए। निश्चय ही इस वर्ष आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आइए बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। अगर आपका भी फ्लैट फुट है और आप इस समस्या से निजात पाना चाहते हैं तो इसका समाधान जानने के लिए चलते हैं योगिनी सोनम के पास। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम सपाट पैर यानी फ्लैट फुट के बारे में बात करेंगे। इस स्थिति में पैरों में आर्च नहीं होता, उसकी जगह आपका पैर फ्लैट होता है। देखा गया है फ्लैट फुट में पैरों में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन पैरों का आकार और अनुपात सामान्य ना होने के कारण आपको चलने में, दौड़ने में या बैलेंस बनाने में काफ़ी तकलीफ आती है। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपके पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, जिससे कि आपको बैलेंस बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। अर्ध बेकासना, सीधे बैठ जाएं, सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आगे की ओर आ जाएं। दोनों घुटनों को इस तरह सीधा कर लें और पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दाएं हाथ का सहारा लेते हुए अपने बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से टच करें। धीरे धीरे अपने पंजे को नीचे की ओर दबाएं। सांसों को बिना रोके और आपकी क्षमता अनुसार अपने पैर को नीचे दबाएं और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह बाएं पैर को मोड़ लें और बाएं हाथ से टच करें और फिर धीरे धीरे पंजे को नीचे की ओर दबाएं। 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे ये आसन आप अपनी क्षमता अनुसार ही करें और धीरे धीरे वापस आ जाएं।
रोजाना ज्यादा से ज्यादा इस आसन में बने रहें। साथ ही 3 से 4 बार इस आसन को रिपीट करें। दूसरा उपाय, सीधे खड़े हो जाएं, सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटनों को इस तरह मोड़ लें और इस तरह धीरे धीरे पंजों को मोड़ते हुए आप बैठ जाएं। कम से कम 10 सेकंड संतुलन बनाते हुए इसी स्थिति में रहें। अगर आपसे संभव हो तो अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के ऊपर रख लें। इस समय आपके शरीर का सारा वजन आपके पंजे पर होगा। 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब ठीक इसी तरह दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर रखें। 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें और धीरे धीरे संतुलन बनाते हुए वापस आ जाएं। इस आसन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपना संतुलन बनाए रखना। ये दोनों ही आसन आपके पैरों की स्थिरता बनाएंगे, साथ ही साथ फ्लैट फुट में आने वाली समस्याओं से भी निजात दिलाएंगे। और आचार्य जी, जैसा कि आज हम रत्न शास्त्र की खास बात कर रहे हैं, तो आज किस रत्न की खास जानकारियां हैं? रत्न शास्त्र के अंतर्गत हम लोग बुध ग्रह तक की चर्चा कर गए। आज हम लोग बृहस्पति के लिए प्रयोग किए जाने वाले रत्न पर चर्चा करेंगे, जिसे पुखराज कहा जाता है। यद्यपि पुखराज कई रंगों में उपलब्ध होता है, जिसे सफेद पुखराज के नाम से जाना जाता है, पीले पुखराज के नाम से जाना जाता है, गुलाबी पुखराज के नाम से जाना जाता है, आदि कई रंगों में पुखराज पाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में येलो सफायर भी कहा जाता है। लेकिन बृहस्पति के लिए पीला पुखराज ही धारण किया जाता है। कब धारण करें? आइए देखें। जब आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति केंद्र का नेतृत्व करता हो, जैसे यदि आपकी जन्म कुंडली में 1, 4, 7, 10 घर में 9 या 12 का अंक लिखा हो, पहला शर्त। दूसरा, यदि आपके लग्न में पंचम या नवम में कहीं भी 9 या 12 का अंक लिखा हो, तो इसका तात्पर्य हुआ कि बृहस्पति नामक ग्रह आपके केंद्र या त्रिकोण में किसी न किसी का नेतृत्व करता है। यदि नेतृत्व करता है और वह बृहस्पति दुर्बल अवस्था में है, तो पुखराज धारण करने से अमृत तुल्य फायदा आपको होगा और जिस भाव का कारक होगा वह निश्चित रूप से आपके संघर्ष को समाप्त कर देगा। और आइए बात करते हैं उस अचूक मंत्र, उस महा उपाय की, जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। आचार्य जी, आज का महा उपाय क्या है? जी देखिए, आज हम लोगों ने बात किया है धन संचय पे, इसलिए हमेशा दर्शकों जितना कमाइए कुछ हिस्सा जरूर अपने नकारात्मक समय या बुरे समय के लिए अवश्य बचाना चाहिए। इसके लिए आपको प्रति शुक्रवार व्रत रहना चाहिए और नियमित रूप से माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाते हुए श्री सूक्तम का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा कनक धारा स्तोत्र अत्यंत मंगलकारी परिणाम प्रदान करता है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, अपने दिन को सफल बनाएं। आचार्य जी, इन खास उपायों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाग्य योग में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।